सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सबका स्वागत है और एक वीडियो पे। तो यहाँ एक घटना हुई है। झारखंड का एक स्कूल है, जो कि एक क्रिश्चियन स्कूल है। ऐसे कि आपको बहुत सारे क्रिश्चियन स्कूल मिल जाएगा जिधर पढ़ाया जाता है, लेकिन इधर का जो टीचर है वो कुछ कविता सिखा रहे थे बच्चों को, और फंक्शन के लिए कुछ डांस या फिर गाना, ऐसे कुछ चीज़ वो सिखा रहे थे। लेकिन इस बीच एक पत्रकार आ रही है, वो लेडी पत्रकार, और कह रही है कि अगले कुछ साल के बाद हो सकता है ये सारे जो चल रहा है ये पूरी तरह से क्रिश्चियनिटी में बदल जाएगा, ऐसा सोच है। इधर जो लेडी है वो ऐसा सोच कर आई थी कि यहाँ हो सकता है कोई धर्मांतरण हो रहा है, बच्चे लोगों को कोई धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, ऐसा सोच रखकर वो आई थी। लेकिन यहाँ का जो टीचर है, उनके जो बात है, उनसे बात करने के बाद ये पता चलता है कि कोई धर्म परिवर्तन नहीं, ये सब एक झूठ है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि शिक्षा के नाम पर तुम धर्म परिवर्तन कर रहे हो, लेकिन ये ज़रा सा झूठ है, कोई भी इनमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं। तो सबको जय मसीह की मेरे प्रिय भाई और बहनों। अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिए दूसरों के साथ। और अगर आप पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे भी इस तरह का बहुत सारे वीडियो आपको मिलने वाला है। सबको जय मसीह की। नमस्ते। डांस प्रैक्टिस कोई प्रोग्राम चल रहा है अभी नहीं आने वाला है। कौन सा? सर हैं आप? टीचर हैं? कौन सा प्रोग्राम चल रहा है बच्चों का? अभी एनुअल फंक्शन है, अभी तो उसके लिए प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। क्या क्या प्रिपरेशन हो रही थी? अभी तो जस्ट प्रिपरेशन ही चल रहा है। हम लोग का पोयम है अभी। हाँ। डांस कंपटीशन है। अच्छा, ये कौन सा पोएम मुझे सुनाइए ना थोड़ा सा। नहीं, ये अपना हम लोग प्रैक्टिस के लिए हम सुना रहे हैं कि कैसे बोलना है पोयम। अच्छा, तो एक बार बोल के दिखाइए। आया आप लोगों को? अभी तो जस्ट हम लोग शुरुआत ही किए हैं, तो फिर भी थोड़ा बहुत कौन सा पोएम सिखा रहे हैं बच्चों को? नहीं, हमारा अपने से हम लोग ने तैयार किया है। इसमें कौन सा? ये है नया झारखंड कैसे बनाना है। झारखंड पर ही हम लोग ने पोयम ये तैयार किया है। जैसे मैं सुनना चाहती हूँ। सुनाइए आपको? हाँ प्लीज। एक मिनट। क्या नाम है आपका? नाम बताइए। क्या नाम है? नाम नहीं पता अपना? अब आप ढूंढिए ना। पोएम मिल गया? बजाइए। नहीं, ये खुद लिखा है हमने। खुद लिखा है तो आप मुंह से ही गा दीजिए फिर। नहीं, गा नहीं सकते हैं, अभी तो इतना बाहर नहीं है, लेकिन लिखे हैं तो फिर अच्छा, लिखे हैं, सुनाइए। ठीक है। इसमें ये झारखंड के बारे में हमने ये लिखा है। तो हाँ, हम बदलेंगे झारखंड जी। ठीक है। तो पर्वत झरने की खूबसूरत नज़ारा, पूर्वजों ने इसलिए यहाँ डाला डेरा, अब कर्तव्य बनता हमारा बदलने को झारखंड सारा जी। खनिज कोयला से भरा पड़ा, क्यों फिर मूल निवासी गरीब खड़ा, बाहरी लोग चाटते मलाई पड़ा, इसलिए सबकी खटिया खड़ा। जागो उठो और सजग हो जाओ, आलसी निद्रा को दूर भगाओ, मायावी दुनिया में न खो जाओ, शिक्षा ग्रहण कर DCSP बन आओ। फिर करेंगे ऐसा खेला खेल, भ्रष्टाचारियों लुटेरों पर कसेंगे नकेल, सजा होगी ऐसा ना मिलेगी उसको बेल, जिंदगी गुजारनी होगी अंदर वो जेल। जब तक उसको न आएगी काम से बाज, तब तक हम उठाएंगे बुलंद आवाज़, इसमें न हो किसी को ऐतराज, निर्माण करें सुंदर परिकल्पनात्मक समाज। इसके लिए लोगों को एकजुट करेंगे, स्वशासन व्यवस्था को मजबूत करेंगे, SPT CNT एक्ट सख्ती से लागू करेंगे, तभी बाहरियों पर काबू पाएंगे। अभी भी कुछ नहीं है बिगड़ा बात, आदिवासी मूल निवासी हो जाएं एक साथ, भ्रष्टाचारियों लुटेरों को देंगे ऐसा दंड, हाँ हम बनाएंगे सुंदर झारखंड। क्या बात है, ताली बजाओ मास्टर साहब के लिए जोरदार। अच्छा मास्टर साहब, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम अगस्टिन किस्कू है। अगस्टिन किस्कू जी। ठीक है। तो आप क्रिश्चियन समाज से हैं या फिर आदिवासी? हाँ, मैं क्रिश्चियन समाज से हूँ, आदिवासी समाज से हूँ, लेकिन कन्वर्टेड। आप कन्वर्टेड हैं? ठीक है। कब कन्वर्ट हुए?
हमारा जो परिवार ही पहले से ही था, तो फिर मम्मी पापा कन्वर्ट हुए, उसके बाद आप तक वो ठीक है। आपने इस पोयम में इन बच्चों को सिखा रहे हैं आप? जी। किन बच्चों को? ये छोटे छोटे सारे बच्चों को या फिर ये तो चुनिंदा? प्रोग्राम है, तो फिर उसमें तो आपको ये करना पड़ेगा ना, वो हम लोग वहाँ पर दिखाएंगे तो फिर वो अपना पोयम को सुनाएगा वहाँ। सुनाएगा, बिल्कुल जी। सही बात है। आपने यहाँ पे दो शब्दों का प्रयोग किया है, एक आपने बाहरी शब्द का प्रयोग किया, दूसरा आपने कहा कि मूल निवासी आदिवासियों को एक होना है। दो शब्दों का प्रयोग किया। ये बाहरी किसको कह रहे हैं इस पोयम के जरिए? पोयम के जरिए जैसे अभी तो ये जो मामला है बहुत ही राजनीतिक रूप से बहुत ज़्यादा ये चर्चित है, कौन सा? जैसे ये 1932 वाला। तो ये इस पर ही बहुत सारे लोग कहने का है कि जो 1932 से पहले जिसका खतियान है, तो उन्हीं लोग को ये यहाँ जो है रहने की या जो भी मान्यता है, जो सरकारी जो लाभ उसको मिलना चाहिए, इस तरह की बात। 1932 का खतियान इनके पास? जी जी। अच्छा, तो मतलब बाहरी फिर कौन कौन हुआ जो अन्य प्रदेशों से हैं? जी जी हाँ, वही बाहरी वही सब है जो अभी बहुत सारा अभी देखने को मिल रहा है। जैसे सरकार में भी इस तरह का है बाहरी। अच्छा। जैसे वो अभी सरकार में क्या बाहरी? बाहरी जैसे बहुत सारे लोग जो बाहर से नौकरी के लिए आते हैं, यहाँ पर बैठ जाते हैं, इस तरह का जो गलत नीति का जो है निर्माण किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? ये सरकार के द्वारा किया जाता है, हर एक सरकार के द्वारा किया जाता है। ये जो अभी हेमंत सरकार है, इसके द्वारा भी ये किया गया है। ये तो बहुत छूट दी गई है इसमें। तो पिछले बार का सरकार में था कि 1985 ये जो स्थानीय नीति लागू हुई थी, तो उसमें भी तो बाहरी तो उतना ये हो ही नहीं पा रहा है कि जो मूल निवासी है यहाँ का लोग को लाभ मिले। ये तो कोई बात हो ही नहीं रहा है इसका। सही बात है। अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए, जो आपने अभी इसमें लिखा है कि आदिवासी मूल निवासी, वो सब एक होना पड़ेगा, तो लेकिन मैं यहाँ पे भाई साहब मैं बहुत एक समस्या कह लीजिए, या फिर मैं पहली बार इस चीज़ को देख रही हूँ। मैं बाहर से यहाँ पर आई हूँ, मैं भी, आप मुझे भी कहें तो मैं भी बाहरी हूँ, ठीक है, लेकिन मैं तो पत्रकार हूँ, आपके प्रदेश में बसने नहीं आई। तो मैं यहाँ पर देखती हूँ कि क्रिश्चियनिटी जो है, जो मिशनरीज़ हैं, उन्होंने बहुत यहाँ पर अपना पैर पसार रखा है, आप गाँव में देखेंगे तो। और मैं जिनसे भी बात करती हूँ, वो एक जनरेशन पहले क्रिश्चियन बने होंगे या फिर वो अभी नए नए क्रिश्चियन बने होंगे। तो क्या लगता है इस पर भी कहीं नकेल कसनी चाहिए? क्योंकि हाँ, क्या बोलेंगे आप मास्टर साहब? आपकी राय उस तरह से, मतलब वो आपकी जो देखने की नज़रिया है, वो आप उस नज़रों से देखेंगे तो फिर आपको लगेगा कि यहाँ पर भी जो मिशनरी जो है इस तरह से फैलाए हुए हैं। लेकिन थोड़ा सा और अधिक जो आप इस बारे में अगर गहनता जो अगर स्टडी करोगे, हमारी जैसे सोच है, तो इसमें जो है जो आपका प्राइमरी जो सेक्शन होता है, प्राइमरी जो स्कूल होता है, लगभग जो मिशनरी ही संभाल करके रखे हुए हैं। आप जैसे सरकारी स्कूल को देखेंगे तो फिर हाँ, इस तरह का जो व्यवस्था है वो नहीं आपको मिलेगी। तो इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि जो क्रिश्चियनिटी के मिशनरी के चलते ही जो है इतना कन्वर्टेड हुआ है, लेकिन आपको बुराई से ज़्यादा आपको अच्छाई नज़र आएगी यहाँ पर क्रिश्चियनिटी को लेकर। ये हम नहीं कहेंगे कि हम जो है क्रिश्चियन है इसलिए हम उसका तारीफ़ कर रहे हैं। मैं इस बात का बिल्कुल मैं निष्पक्ष होकर के ये मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इससे आपको नहीं लगता जो सरना धर्म की बात होती है यहाँ पर, मैं देखती हूँ कि हेमंत सोरेन जी भी इसको बहुत लेके वोकल हैं, सरना धर्म को लेकर के, तो सरना धर्म कहीं खतरे में नहीं आ जाएगा अगर धीरे धीरे अगर ये इस तरीके से ही चलेगा? तो मिशनरीज कह लीजिए या फिर घुसपैठ कह लीजिए, क्योंकि हम जिस इलाके में है पाकुड़, और यहाँ पर मैं देखती हूँ कि कन्वर्जन बहुत तेज़ी पर हो रहा है। तेज़ी पर हो रहा है, लेकिन इस पर आप कन्वर्जिंग का मतलब यहाँ पर ये नहीं है। बहुत सारे लोग पता नहीं क्या सोचते हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी में भी इन चीज़ को एकदम से बनाए रखता है। जैसे बहुत सारा हमारा जो सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होता है, जैसे हम गाते हैं, तो उसी धर्म के अनुसार जो भी हमारा राग होता है, जैसे दोंग, लगने, सोहराय, दसाएं, ये सारा चीज़ जो है उनमें इंक्लूडेड है। लेकिन इसमें कहीं यीशु मसीह तो आ ही जाते हैं। यीशु मसीह आ जाते हैं, वो धर्म पर निर्भर करता है। अब इसको संस्कृति से जोड़िएगा तो धर्म और संस्कृति तो अलग चीज़ हो जाएगी ना, फिर इसको मिलान ये करना तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इस तरह से किसी को भी आपको नहीं लगता कि 5-10 जनरेशन के बाद उनकी वही संस्कृति बन जाएगी जिस धर्म से वो बिलोंग करेंगे? नहीं, ये कहना तो बिल्कुल ही, जैसे आप कहना है तो ये तो सही में खतरे में तो पड़ेगा ही, ठीक है, क्योंकि लेकिन इस बात का ये इस पर एक ठोस काम होना चाहिए। आपको लगता है, आप क्रिश्चियन हैं, आप झारखंड के रहने वाले, इतनी अच्छी कविता आपने मुझे सुनाई, क्या इन मुद्दों पर, क्योंकि सरना धर्म जो है उसको लेके बहुत पार्टियां वोकल हैं। कल्पना सोरेन का मैं एक स्पीच सुन रही थी जिसके ऊपर वो जाकर के ये सारी बातें बोल रही थी। तो सरना धर्म को लेके और दृढ़ होना जरूरी, क्योंकि उन्हीं का क्षेत्र है ये संथाल, उन्हीं का क्षेत्र है। हाँ, तो क्या इसमें और थोड़ी सी देखभाल और जरूरत है? कड़ाई होनी चाहिए? हाँ, कड़ाई का क्या कहना है इसमें? सिंपल शब्दों में बताइए, क्या सरना धर्म को इससे खतरा नहीं है? जरूर खतरा है, खतरा है, एकदम खतरा है। इस बात को ये मानते हैं, खुद मिशनरी स्कूल में पढ़ाते हैं। कितने साल से पढ़ा रहे हैं? अभी जस्ट अभी शुरुआत ही मैंने किया है। शुरुआत हुआ है, और ये खुद क्रिश्चियन
क्रिश्चियनिटी को मानते हैं और ये खुद कह रहे हैं कि सरना धर्म को इससे खतरा है और इसे रुकना चाहिए। आपने बहुत बड़ी बात बोली है मास्टर साहब, आपको पता है ये बात? बहुत बड़ी बात बोली है आपने। मैंने बोला है, लेकिन जिस तरीके से आप उसको दिखाने का कोशिश किया, थोड़ा सा आपका जो तरीका है मैं कौन सा, आपने जो कहा है मैंने वही जो दिखाया है। पीछे नहीं, आपने जो हमारा पॉइंट्स को लेकर के जो आप वहाँ पर बोल रहे हैं ना, थोड़ा सा क्या- लग रहा है क्या कि मतलब, क्या बताइए, फिर अपनी बात हमारी उस तरह का ये नहीं है कि आप जैसे एकदम से बंद करना चाहिए, हम नहीं कह रहे हैं। ठीक है, हम सोच रहे हैं कि ये आपका ये जो कन्वर्टेड जो आपका जो ईसाई होगी, ठीक है, वो भी उसी चीज़ को ही मानते हैं, लेकिन थोड़ा सा तरीका उसका अलग होता है। लेकिन बिल्कुल ही इसको एक कहना कि एकदम से ये पूरी तरह से कन्वर्टेड हो चुके हैं या उस धर्म को नहीं मानते हैं, इस बात को नहीं कबूल किया जा सकता है। ठीक है, इस बात को नहीं, मैं वही तो आपसे पूछ रही हूँ कि सरना धर्म को इस चीज से खतरा है कि नहीं। मैं सिंपल ये पूछना चाहती हूँ नहीं, उस तरह क्योंकि यहाँ के मूल निवासी तो सरना धर्म को मानते हैं। आपका फैक्टर पड़ेंगे फिर उस पर तो बहुत डिटेल फिर बात होगी, तो फिर इतना बताइए ना। नहीं उस पर तो इस तरह से नहीं ना हम कह पाएंगे। तो थोड़ा सा उसके लिए ये करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, बहुत सारा बिंदु जो है उस पर बात करनी आपको नहीं लगता कि समाज चूंकि इतना पिछड़ा है आदिवासी